मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, क्या डिमांड चाहते हैं? डिमांड यही है सर कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जो IT 817 वालों को नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 सालों से बहुत झेल चुके हैं, बिना किसी गलती के झेल चुके हैं। और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था बहुत बार कि आपका मामला जल्दी सुलझाया जाएगा, जल्दी 2-3 महीने से भी 1-2 दिन आगे ही हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि बचे हुए 2 महीनों में हमारी प्रक्रिया भी पूरी हो और हमें रिजल्ट भी आए, हमारी ज्वाइनिंग भी हो। और ज्वाइनिंग होगी तो हम भी आने वाले चुनावों में सरकार का साथ देंगे। और मेन मुद्दा यही है कि हाथी मेरा साथी वाली बात है, हमारा साथ दिया जाएगा तो हम उनका साथ जरूर देंगे। और सिर्फ लटकाने वाली बात है तो कभी हमारे साथ बुरा हुआ है तो बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है। और ये रही बात हम लोगों की कि हम बार बार भटक रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मुझे लगता है कि सरकार ने अगर आश्वासन दिया है कि ये सब चलता रहेगा, आपका मुद्दा जल्दी आता रहेगा, तो इंतजार कब तक करेंगे हम लोग। ये कोई जमीन जायदादी का मामला तो है नहीं कि हम सालों साल इसी का वेट करते रहेंगे। हमें नौकरियां चाहिए और वो भी हमारी उम्र के हिसाब से नौकरी। 50-60 साल तो नौकरी लेनी नहीं है ना, इतना तो आजकल जी भी नहीं रहे हैं लोग। तो हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें नियुक्तियां दे और कोड ऑफ कंडक्ट से पहले दे, ताकि इलेक्शन में हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर सके और उनका सहयोग भी कर सके। मैडम, जैसे कहा जा रहा है कि पिछले 4 साल से संघर्ष जो है आपका जारी है। जी। पूर्व भाजपा सरकार के समय में भी वाजिब है कि आपके द्वारा मांगे उठाई गई होगी, तो क्या मानते हैं कि अनदेखी हुई है? सर, सब कुछ सामने ही है। जो IT का मामला कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है, कि कल का ही आया है। सभी को पता है, हर मंत्री को भी पता है। और इवन मुख्यमंत्री जी ने तो लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी हमीरपुर में, वहां पे भी उन्होंने खुल के कहा था। तो सबको पता है कि पहले क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है। अब देखना है कि आने वाले 2 महीनों में क्या होता है। बस हम यही आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के साथ वो उसको पूर्ण करें और युवाओं का जो एक प्रोत्साहन जो बढ़ा रहता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, वो कम ना हो, वो बढ़ता रहे। अगर सरकार है तो युवा बेरोजगार नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी ही सबसे मेन मुद्दा होता है। आप किसी भी इलेक्शन में ले लीजिए, कुछ भी चाहिए होगा, वोट चाहिए होंगे, कुछ भी, तो यही कहा जाता है कि बेरोजगारी पे काम होंगे। लेकिन 1 साल हो गया नई सरकार को आए हुए भी, और 3-4 सालों से हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहाँ कहाँ भटक रहा था। अब जाकर के अगर वहां से हमें सांत्वना मिली है, तो हम यही चाहते हैं कि अब हमें सरकारी नौकरी दें, ताकि हम खुशी खुशी उसको आगे सरकार के साथ जुड़े और सरकार को अपने साथ जोड़े। जैसे कि आपकी ओर से मांग उठाई जा रही है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हाँ जी IT के जो अभ्यर्थी इसका सर मैं रीजन देना चाहूंगी, क्योंकि 4 साल हमने ऑलरेडी इसी मामले में निकाल दिए हैं। आने वाले अगर हम में से कुछ युवा जो हैं वो डायरेक्ट लग जाएंगे, है ना, रेगुलर पीरियड पे, लेकिन बाकी हम जैसे जो है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे ही रहेंगे। 2-2.5 साल अगर मार्च के बाद लगेंगे तो 3 साल तो वैसे ही लग गए। करीब 1.5 लाख युवाओं से जुड़ा ये मसला है कि IT का फाइनल रिजल्ट जो अभी घोषित नहीं हो पाया है। लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं फाइनल रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जो युवा है उन्होंने कड़ी मेहनत करके जो है ये परीक्षाएं दी थी, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट जो है घोषित नहीं हो पाया है। अब उसी के मद्देनजर प्रदेश भर के युवा जो है सरकार से गुहार लगाने पहुंचे हैं कि जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो घोषित किया जाए। बेरोजगारी की बात की जाए तो प्रदेश में करीब 12 लाख के लगभग जो बेरोजगार है, और ऐसे ही यदि भर्तियां रुकती रही तो बेरोजगारी का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जाएगा। JOA IT 817 का जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है, उसी संबंध में आज गुहार लगाने के लिए युवा जो है प्रदेश भर के तपोवन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जोरावर स्टेडियम से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जो युवा यहाँ पर पहुंचे हुए किस तरह की डिमांड उनकी सरकार से रहने वाली है, उसी बारे में उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं बेंगलोर से आया हूं। जो JOA IT 817 बैनर आपको पकड़ा हुआ है, इस रिजल्ट है अभी तक घोषित नहीं हो पाया है, क्या वजह मानते हो? जो अभ्यर्थी है, युवा है, उनके साथ सरकार का ये उपेक्षा भरा रवैया जो है कितना सही है? तो सरकार तो बहुत तरह से गई है। 21 मार्च 2021 हमारा एग्जाम हुआ था, इसमें 1881 स्टैंड पोस्ट पे भर्ती हुई थी, लेकिन इसमें डीप में आया था 138 का रिजल्ट आया था। लेकिन उसके बाद हमारा ये पेपर था, ये चल गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या चल गया सुप्रीम कोर्ट में, और अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि पिछले कोर्ट में रिजल्ट आ जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बार बार हमें मतलब डिले करते जा रही है कि अभी देंगे रिजल्ट, लेकिन हमारा शोषण किया जा रहा है हर बार।
हम ये चाहते हैं कि हमें मतलब जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट निकालें। जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल से रिजल्ट लगा हुआ है, 1800 पोस्टें जो है भरी जानी है और 5000 के करीब जो युवा जो है इंतजार में है कि कब उन्हें रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से सरकार पर किस तरह से दबाव जो है बनाया जाएगा कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को जो है जल्द शुरू करे? हम तो सरकार को काफ़ी समय से 2 साल से हम काफ़ी दबाव बना रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रही है। बस वो बातें घुमाए जा रहे हैं, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा। कभी कह रहे हैं कि बिजनेस से फंसा हुआ है मेटल, कभी कह रहे हैं ये है, जो कल्प्रिट है वो घूम रहे हैं और हम जैसे लोग बार आना पड़ रहा है हमें यहाँ पे। अब जिस तरह से आपने बताया कि कई मसला आप सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जो है घोषित किया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है फाइनल रिजल्ट का उनका घोषित हो, जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके। लेकिन सरकार, जिस तरह आपने बताया कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, अलग अलग हवाले जो है अलग अलग दिए जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी है उनका अगला रवैया जो रुख है वो क्या रहने वाला है? देखो सर, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से कि हमारा रिजल्ट निकाले। अगर नहीं हो तो अगला उसको हमारा भूख हड़ताल होगा, हम भूख हड़ताल करेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं देंगे हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। ये तो सर हमारा शोषण के ऊपर शोषण किया जा रहा है सर, क्योंकि सर अब एग्जाम क्लियर करना इज नॉट अ कप ऑफ टी ना। अब हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, हमें बिल्कुल तो हम तो हमारा सिर्फ यही है कि हम तो आगे भूख हड़ताल करेंगे। अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि जानकारी आपसे भी चाहेंगे कि कितने युवा हैं जिन्होंने ये परीक्षा जो है का इंतजार जो है 4 साल से। परीक्षा तो कम से कम 2.5 लाख की है, और इसमें जो सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं डीवी के लिए सिलेक्ट हुए 4000 कुछ लोग, और उसमें 1300 की डीवी हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि 1800 पे डीवी करेंगे, तो बस अब 500 पोस्ट है और उनकी डीवी हो गई, 500 लोग होगी। अभी जिस तरह से सरकार जो लेट रिजल्ट घोषित करने में जो है कर रही है, युवा, प्रदेश का युवा, अब देखो जो युवा होता है वो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन